हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देते हैं और आम आदमी बस यही सोचता है कि इससे मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बजट आखिर बनता कैसे है? क्या किसी सीक्रेट रूम में बैठे लोग इसे बनाते हैं? चलिए आज आपको इस वीडियो में बजट की पूरी ABCD समझाते हैं। बजट किसी भी देश की इकोनॉमी का आईना है। ये बताता है कि सरकार के पास कितना पैसा है, उसे कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा और आम जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा। हर साल 1 फरवरी को भारत का केंद्रीय बजट या कैसे है, चलिए ये जानते हैं। देश का बजट रातों रात नहीं बनता, ये एक लंबा प्रोसेस है। इसकी शुरुआत अगस्त-सितंबर से ही हो जाती है। सरकार के अलग अलग मंत्रालय और विभाग अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च का अनुमान तैयार करते हैं और इसे वित्त मंत्रालय को भेजते हैं। वित्त मंत्रालय अपने पिटारे में क्या क्या कैसे कैसे शामिल करेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दरअसल बजट कई विभाग मिलकर बनाते हैं। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती है। इस मंत्रालय में व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, आर्थिक मामलों का विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, राजस्व विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और वित्तीय सेवाएं विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कुछ खास इकोनॉमिस्ट भी इसमें सलाह देते हैं। बजट बनाने से पहले ये अनुमान लगाया जाता है कि साल भर में सरकार को कितनी कमाई होगी। उसी हिसाब से पैसों को बैलेंस किया जाता है। बजट में सरकार करोड़ों रुपए कैसे मैनेज करती है, ये पैसे कहां से आते हैं, इस सवाल के 5 जवाब हैं। पहला, इनकम टैक्स यानी लोगों की कमाई पर सरकार को जो टैक्स मिलता है। दूसरा, GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये वो टैक्स है जो चीजों को खरीदने बेचने पर सरकार को मिलता है। तीसरा, कस्टम ड्यूटी यानी विदेश से सामान मंगवाने पर लगने वाला टैक्स। चौथा, एक्साइज ड्यूटी यानी पेट्रोल डीजल जैसी चीजों पर लगने वाला टैक्स। और पांचवा, सरकारी कंपनियों का मुनाफा यानी वो पैसे जो सरकार को LIC, ONGC और SBI से मिलते हैं। अब पैसा कहां से आएगा ये तो आपने जान लिया, लेकिन ये पैसा जाएगा कहां, ये कैसे डिसाइड होता है भला? ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तो दरअसल सरकार को तय करना होता है कि बजट में किन किन जरूरी चीजों पर पैसे खर्च किए जाएंगे। अब ये जरूरी चीजें क्या हैं, ये भी जान लीजिए। इस लिस्ट में सबसे पहला है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, यानी देश में लाखों सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। अब उनका वेतन भी इसी बजट में बैलेंस किया जाता है। अब दूसरा है रेलवे, सड़क और पुल पर खर्च, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए लगने वाला पैसा। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च, यानी स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए। चौथा है रक्षा बजट, यानी सेना, एयरफोर्स और नेवी की सुरक्षा के लिए। पांचवा है गरीबों की मदद, यानी किसानों की सब्सिडी, मुफ्त राशन, मनरेगा जैसी योजनाओं में लगने वाला पैसा। इसके बाद है राज्यों को मिलने वाला पैसा, यानी केंद्रीय सरकार राज्यों को उनकी जरूरत के हिसाब से पैसा देती है। और सातवां है कर्ज का ब्याज चुकाना, यानी सरकार को बैंकों और विदेशी संस्थानों से जो कर्ज लेना पड़ता है उसका ब्याज चुकाने में बहुत पैसा खर्च होता है। इस पर भी बजट बनाते समय ध्यान रखा जाता है। अब बजट बनने के बाद 1 फरवरी को इसे संसद में पेश किया जाता है। जब वित्त मंत्री इसे पढ़ते हैं तो इसे बजट भाषण यानी बजट स्पीच कहा जाता है। ये लोकसभा और राज्यसभा में पेश होता है। संसद के दोनों सदनों में बजट पर बहस होती है। विपक्ष और जनता की राय ली जाती है। अगर कोई सुझाव या बदलाव की जरूरत होती है तो सरकार उस पर विचार करती है। बजट पास होने के बाद लागू होता है। तब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक नया वित्तीय साल शुरू हो जाता है और बजट लागू हो जाता है। ये होता है बजट बनने का पूरा प्रोसेस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजट एक तरह का नहीं होता? दरअसल भारत में 2 तरह के बजट पेश किए जाते हैं। पहला होता है राजस्व बजट यानी रेवेन्यू बजट।
इसमें सरकार की कमाई और रोजमर्रा के खर्चों का हिसाब होता है। दूसरा होता है पूंजीगत बजट यानी कैपिटल बजट। इसमें सड़कों, पुलों और नई योजनाओं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का खर्च होता है। बजट के बाद अगर टैक्स बढ़ता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, अगर कोई छूट मिलती है तो लोगों को राहत मिलती है। इसके अलावा शेयर बाजार पर भी बजट का असर पड़ता है। तो बजट की ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें लोकल 18।